हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे बेटा पावर शेयरिंग को लेके, सब पावर शेयरिंग के बारे में। तो इससे पहले आपने पढ़ा बेल्जियम के बारे में, पढ़ा श्रीलंका के बारे में, पढ़ा कि वहाँ पे क्या है, दोनों बहुत छोटी कंट्रीज थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे डिफरेंसेस बहुत थी और दोनों कंट्री ने अलग अलग तरीके से वो डील किया। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आपने पढ़ा था कि क्या है, जो श्रीलंका था, श्रीलंका ने क्या अपनाया, डोमिनेशन किया सिन्हाला को। सिन्हाला ने अपनी जो सुपरमेसी थी वो वहाँ पे दिखाई। ठीक है। और किस पे डोमिनेशन किस पे किया, जो वहाँ पे तमस थे। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा कि भाई पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल होती है। तो पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्योंकि पावर शेयरिंग से क्या होता है, जो हर ग्रुप के बीच में क्या होती है, पावर बटी हुई होती है, उससे जो कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। इसी तरह से आपने दो तरह के रीज़न पढ़े, प्रूडेंशियल रीज़न और मॉरल रीज़न। ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आपने क्या करना है, जो ग्लॉसरी है इस लेसन की वो आपने फेयर कॉपी में करनी है। ठीक है। और उसको लर्न भी करना है। और जो मैप है, दोनों मैप, बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी, वो भी आप कलरफुल वैसे ही बनाओगे जैसे आपकी बुक में है। ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक पे, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है। पावर शेयरिंग जो है, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, तो पावर शेयरिंग की जो फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे। The idea of power sharing has emerged and opposition to the notion of undivided political power. अब जो पावर शेयरिंग का जो क्वेश्चन उठता है वो तब उठता है जब क्या होती है, जो पॉलिटिकल पावर होती है वो जब वो अनडिवाइडेड होती है। ठीक है। तो इसके लिए आवाज़ें उठती हैं। ठीक है। पावर शेयरिंग को लेके फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। पहले माना जाता था, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम पहले माना जाता था कि पावर जो है एक जगह में होनी चाहिए और एक ही पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में पास होनी चाहिए, जिससे कि क्विकली डिसीजन लिया भी जा सके और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये जो लोगों के जो नोशंस थे पावर शेयरिंग को लेके, वो जब डेमोक्रेसी आई तो लोगों के जो नोशंस थे वो चेंज हुए। ठीक है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ठीक है। एक जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि क्या है, जो पॉलिटिकल पावर है वो कहाँ से आई है, मीन्स पीपल से आई है। अगर क्या है, पॉलिटिकल पावर अगर मिली हुई है लीडर्स को, तो वो कहाँ से मिली है, किसके जरिए मिली है, पीपल के जरिए मिली है। ठीक है। पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि हम लोग अपना रूल खुद चलाते हैं। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड विच व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। ठीक है। हर ग्रुप को यहाँ पे एक अच्छी जो डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे सभी ग्रुप को क्या मिलती है, उनके जो व्यूज़ हैं सभी को इम्पोर्टेंस ही मिलती है और सभी को रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़, प्रत्येक व्यक्ति की के जो व्यूज़ हैं, वॉइस है, उसको इम्पोर्टेंस ही दी जाती है पब्लिक पॉलिसीज में को बनाने में। देयरफॉर इट फॉलो दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। इसलिए ऐसा माना जाता है कि क्या है, इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जो क्या है, जो डेमोक्रेसी में ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, जितना हो सके उतने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग फॉर्म में हमें दिखती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। ठीक है। इसमें से कुछ जो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम चलते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपने 9th में पढ़ा, तो हम इस पे ही बात करेंगे। तो सच एज द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तीन हमारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एक्सिक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी। ठीक है। यानी कि लेजिस्लेचर कौन होता है, जो लॉज बनाता है, एक्सिक्यूटिव कौन होता है, जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशियरी क्या होता है, उन लॉज को जो ब्रेक करता है, ठीक है, उसको पनिश करने का जो काम होता है वो किसका होता है, जुडिशियरी का होता है। ठीक है। यानी इन तीनों में इक्वली जो पावर जो है वो इक्वली
डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, ठीक है। यानी इन तीनों में जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन इक्वल बटी हुई है। सच इज सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, और यही जो सेपरेशन है ये इंश्योर करता है कि किसी भी ऑर्गन, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है। प्रत्येक के पास लिमिटेड पावर है और इक्वल पावर है, ठीक है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, प्रत्येक ऑर्गन जो है एक दूसरे को वो चेक करते हैं। दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यही कारण है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जो पावर है वो बैलेंस में रहती है। लास्ट ईयर वी स्टडीज दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, आपने 9th में पढ़ा होगा कि यहाँ तक कि क्या है, जो डेमोक्रेसी में मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो उनके पास पावर होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और वो भी पार्लियामेंट के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उनके पास पावर तो जरूर होती है लेकिन वो भी किसी के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो चाहे स्टेट असेंबलीज के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एक्सिक्यूटिव, इसी तरह से जो जजेज होते हैं वो एक्सिक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट होते हैं। दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव, लेकिन वो अपॉइंट तो जरूर होते हैं एक्सिक्यूटिव से, लेकिन एक्सिक्यूटिव पे ही जजेस नज़र रखते हैं, ठीक है। और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव पे भी नज़र रखते हैं, उनके फंक्शन पे भी नज़र रखते हैं, और लेजिस्लेचर के फंक्शंस पे भी नज़र रखते हैं, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, इस तरह से इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। यानी कि ये एक दूसरे को, इनके पास भले ही पावर अपनी इंडिविजुअल है लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, कि कोई अपनी पावर को का मिसयूज ना करे, ठीक है। अब जो सेकंड हमारा जो अरेंजमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट अरेंजमेंट आपने देख लिया, फर्स्ट अरेंजमेंट क्या है, जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। जो तीन हमारे जो ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी, उनके बारे में हमने बात की, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। अब सेकंड हमारे पास आएंगे बेटा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल में जो पावर है वो बटी हुई है। और जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो पूरे कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसको कहा जाता है, एक गवर्नमेंट तो होती है जो पूरे कंट्री की होती है और एक होती है प्रोविंशियल या रीजनल लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। सच इज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसको यूजुअली हम किस नाम से जानते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन इंडिया में वी रिफर टू इट एज द सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया में इसको सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, इसी तरह से जो रीजनल और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो रीजनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के नाम से उसको जाना जाता है तो हर कंट्री में उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाए, अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। देयर आर मैनी कंट्रीज वियर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, और ऐसे भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे कोई भी प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्री लाइक अवर, लेकिन ऐसी कंट्री जो हमारी जैसी हैं, वियर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो वहाँ पे हमारे जैसे कंट्री में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अलग अलग लेवल पे पावर को बांटा हुआ है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, ऐसा ही अरेंजमेंट कहाँ पे हुआ है, बेल्जियम में हुआ है। बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट बेल्जियम में तो हुआ लेकिन श्रीलंका ने इसको ऐसा अरेंजमेंट करने से रिफ्यूज किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको क्या कहा जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह जिस तरह से सेंटर लेवल होता है उसी तरह, और सेंट्रल लेवल अपना सेंटर जो गवर्नमेंट है वो पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी कोई लेवल होता है, सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, जिसको क्या कहा जाता है, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत कहा जाता है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इस तरह से आपने देखा कि
ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि पहले आपने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, फिर आपने दूसरा किसके बारे में पढ़ा, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, अब थर्ड बेटा जो हमारे पास है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर जो शेयरिंग है, वो अरेंजमेंट जो है वो थर्ड है। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो पावर है वो अलग अलग सोशल ग्रुप में भी बटी हुई होती है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इसी तरह से आपने देखा था कि बेल्जियम में थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट। बहुत सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट किया जाता है। वेयर वाइज सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिस तरह से भाई इसमें क्या है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब है कि अलग अलग हमारे कंट्री में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप हैं, चाहे एससी ग्रुप है, चाहे एसटी ग्रुप है, चाहे बैकवर्ड ग्रुप है, तो उनको भी भाई उनको भी एम्पावर्ड मिल सके, इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट ने है रिजर्व सीटें रखी हुई है और उनके बीच में क्या बांटी हुई है, पावर को बांटा हुआ है, जिससे कि वो कॉमन पीपल के साथ ही वो क्या है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, लास्ट ईयर वी स्टडीज द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबली। आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर कि भाई किसका, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का सिस्टम पढ़ा इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, कि क्या होती हैं हमारी जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो रिजर्व रखी होती हैं अलग अलग ग्रुप के लिए। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग सोशल ग्रुप का भी पार्टिसिपेशन हो सके गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको भी मौका मिल सके, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। हु अदरवाइज वुड फील अलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर उनको ऐसा ना दिया जाता, अगर उनको रिजर्वेशन ना दिया जाता तो वो अपने आप को अलग मानने लग जाते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। ये जो मेथड है वो इसलिए यूज किया गया जिससे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनको भी उनके बीच में भी पावर शेयर हो सके। ठीक है, अब है थर्ड, आपने पढ़ा किसके बारे में, थर्ड जो पावर शेयरिंग है वो किसके बीच में है, सोशल ग्रुप के बीच में, कि अलग अलग सोशल ग्रुप जो है उनके बीच में पावर बटी हुई है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पास जो पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है वो किसके बीच में, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो चौथा हमारे पास आता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, वो है जो पावर है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बटी हुई है, प्रेशर ग्रुप के बीच में बटा हुआ है और मूवमेंट्स ग्रुप के बीच में बटा हुआ है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ठीक है, और ये जो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप है, मूवमेंट्स हैं, वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करती है जिनके पास पावर है। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। डेमोक्रेसी में हम लोग फ्री हैं कि हम अपनी पसंद का किसी भी लीडर को चुन सकते हैं अपनी वोट के जरिए। ठीक है, इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। और आपने देखा होगा यही यहाँ मीन्स डेमोक्रेसीज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, होड़ होती है लगी हुई, क्या करने के लिए, इस कंपटीशन को, पॉलिटिकल कंपटीशन को जीतने के लिए। ठीक है, सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ये कंपटीशन हमें बताता है कि पावर कभी भी एक के हाथ में नहीं होती है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पावर होती है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बटी हुई होती हैं। दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। जो अलग अलग आइडियोलॉजीज को सोशल ग्रुप के होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सोशल ग्रुप होते हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयर कैन बी डायरेक्ट। कभी कभी तो ये जो शेयरिंग होती है वो डायरेक्ट होती है। व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। और क्या करती हैं भाई, इलेक्शन जीतने के लिए 2 या 2 से अधिक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आपस में ही क्या कर लेती हैं, गठबंधन कर लेती हैं, अलायंस कर लेती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं। ठीक है, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उनका जो ये अलायंस होता है अगर वो इलेक्टेड हो जाता है, अगर वो जीत जाते हैं, दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट, तो उनकी जो गवर्नमेंट बनती है वो
कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट नहीं बनती है, उसको क्या कहेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने जीतने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले क्या किया है, आपस में गठबंधन किया है, यानी कोलिशन किया है, और तब जाके वो इलेक्शन लड़े हैं और वो जीते हैं, ठीक है। एंड 10 शेयर पावर, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो जिनके साथ वो कोलिशन करते हैं उस सबको कुछ ना कुछ वो पावर बांटते हैं, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में, हमारी डेमोक्रेसी में अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे ट्रेडर्स का ग्रुप अलग होता है, बिजनेसमैन का ग्रुप अलग होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप अलग होगा, फार्मर का अलग होगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अपने अपने यूनियन बने होते हैं, अपने अपने ग्रुप बने हुए होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट पावर, ठीक है। इनके बीच में भी जो गवर्नमेंटल पावर होती हैं वो बटी हुई होती हैं, एदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटी और ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। या तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं, या फिर ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की जो पावर होती है, उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने इंटरफियर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, गवर्नमेंट के डिसीजन में इंटरफियर करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं इंटरफेयर भाई, अगर किसी, कोई मान लीजिए कोई टीचर्स का ग्रुप है, ठीक है, या फार्मर का ग्रुप है, अगर क्या है गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट रूल बनाती है, तो ये सारे लोग क्या हो जाते हैं, एकजुट होते हैं, गैदर होते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है फिर गवर्नमेंट को उसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो बेटा ये लेसन हो गया आपका ख़त्म, ठीक है, फिनिश हो गया। और ये जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास आता है, हमेशा आता है ये। तो आप इसमें फोकस करोगे, इस लेसन के पूरे नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स बनाओगे, ठीक है। और इसकी जो ग्लोसरी है वो भी करोगे, और इसमें मैप जो दिया हुआ है वो भी आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली वीडियो में भेजूँगी। ओके।